सवाल सीधा ये है कि 3.5-4 करोड़ रुपए की जो जमीन है वो कुछ 30 लाख में खरीदी गई, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, दाऊद के कनेक्शन वाले लोगों से ये जमीन खरीदी गई थी और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। अब इसमें राजनीति कहां से आ गई? नाविका जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से जमीन नहीं खरीदी गई है। पूरी जानकारी जो दी जा रही है पूरी तौर से गलत दी जा रही है। इसकी हकीकत क्या है कि वहां पर जो जमीन है उस पर 400 स्क्वायर मीटर का एक ऐसा टुकड़ा था जिसपे जो व्यक्ति वहां पे चौकीदार था, जो एक तरह से वहां पे कस्टोडियन बन के बैठा हुआ था, उसका बेटा एक जो बम ब्लास्ट होता है उसमें पकड़ा जाता है, वो उसका बेटा था। उसका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं। ये जो जमीन है, इस जमीन की मालकिन 2 महिलाएं थी और उन 2 महिलाओं ने ये 400 स्क्वायर मीटर की जमीन उनको उनकी सॉलिडियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। उस समय का जो सर्किल रेट था, उस सर्किल रेट पर उसका भुगतान हुआ है और सर्किल रेट के तहत ही उस पर स्टैंप ड्यूटी पे की गई है और उसके तहत एक डील हुई है। कंपनी ने लीगल तरीके से पैसा देकर एक चेक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होता वो उन्होंने किया और वो जमीन के लेजिटिमेट ओनर है। ये है इसकी हकीकत। अब इसको आप किसी से भी जोड़ दें, बीजेपी वाले चाहे इसको किसी से भी जोड़ें, लेकिन ये हकीकत नहीं बदल सकती है। जहां तक बात नवाब मलिक साहब को फिर आखिर घेरा क्यों गया, क्या कारण है कि आज नवाब मलिक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो अभी तक इनके ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी थे, राजेश्वर सिंह जी, उनको एक दिन आज इस्तीफा देते हैं और उसी दिन शाम को उनको बीजेपी का टिकट मिल जाता है। मेरा आरोप यह है कि इस समय ईडी पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक ग्रोह बन चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के हितों की रक्षा के लिए उन लोगों के ऊपर प्रहार कर रहा है। चलिए, आपने आरोप लगाया, बीजेपी से सवाल का जवाब मांगते हैं शहजाद पूनावाला जी। क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का एक्सटेंशन बन गई है कि डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर एक दिन रिजाइन करें, अगले दिन बीजेपी में शामिल, उसी दिन शाम को अगले दिन, चलिए सॉरी अगले दिन नहीं, उसी दिन शाम को शामिल हो जाए? जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी। बड़ा आरोप है और मेरे हाथ में अब रिमांड कॉपी की भी डिटेल्स आ चुकी है। मैं अभी इस पर जाऊंगी, पर शहजाद पूनावाला पहले आप आरोपों का जवाब दीजिए। हालांकि ऐसा कोई कूलिंग ऑफ पीरियड है नहीं और जिन लोगों ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनाव लड़वा दिया था और मंत्री बनाया था, वो अब बोल रहे हैं कि ईडी का अफसर क्या चुनाव प्रक्रिया में नहीं आ सकता। कोई कूलिंग ऑफ पीरियड वैसे है नहीं। परंतु आज सवाल वो नहीं है, सवाल है कि क्या कोर्ट पर विश्वास है या नहीं है। यही तर्क आपको याद होगा नाविका जी, आपके शो पर आकर कह रहे थे अनिल देशमुख ये निर्दोष है, मासूम है, अभी तक उनको बेल नहीं मिली है और इसी प्रकार से बचाव किया। वहाँ पर महावसूली अघाड़ी थी, यहाँ पर महाविनाश अघाड़ी है। सबसे बड़ा महापाप महाराष्ट्र मुंबई को दहलाने का और 250 लोगों से ज्यादा लोगों को मारने वाले दाऊद इब्राहिम, सबसे बड़ा आतंकी, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी, उसके गुर्गों से जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना और उनके साथ ट्रांजैक्शन करना। मैं केवल 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। एक, क्या नवाब मलिक के परिवार ने इस प्रकार से जो जमीन उस समय की कीमत के हिसाब से 3 करोड़ की थी, 30 लाख में खरीदी कि नहीं खरीदी? क्या जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई, शाह वली खान, उसको क्या जिम्मेदार पाया गया कि नहीं पाया गया मुंबई ब्लास्ट के लिए? जो सलीम पटेल जिससे जमीन खरीदी, क्या वो हसीना पारकर मतलब दाऊद इब्राहिम परिवार का फ्रंटमैन है या नहीं? और चौथी बात, नाविका जी आप ही का ये ब्रेकिंग आपको याद होगा, सीजे हाउस वर्ली में, वहां पर भी एनसीपी के नेता इकबाल मिर्ची के साथ जॉइंट डेवलपमेंट करते हैं, जॉइंट वेंचर बना के, जो प्रफुल्ल पटेल और इकबाल मिर्ची का एक जॉइंट वेंचर बनता है। तो ये शरद पवार नेचुरली करप्ट पार्टी का हाथ हमेशा दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग वालों के साथ कैसे हो जाता है? परंतु मैं कहता हूं फिर भी कोर्ट को तय करने दीजिए, जैसे अनिल देशमुख के मामले में तय कर रहे हैं। जब एक इतना बड़ा गंभीर आरोप लगता है और गिरफ्तारी होती है तो क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए ताकि एक फ्री एंड फेयर प्रोब हो जाए? मान लीजिए आपके तर्क को अपनाया जाता है कि ईडी सबसे खराब तरीके से काम करती है। हालांकि ईडी सीबीआई के बारे में केस्ट पैरेट कब कहा गया था ये तो जानते हैं, आज कोई ऐसी टिप्पणी कोर्ट के द्वारा नहीं आती है। पर मान लीजिए कि आपका आरोप बिल्कुल सही है, मैं फिर भी कहता हूं आपसे कि ये सारे तर्क आप कोर्ट के सामने रखिए। जो 400 मीटर